सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल और आज की वीडियो में जो तुम्हें बता रहा हूँ वो होंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यार वैसे तो तुमने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली होगी, अगर नहीं की है तो फिर तुम इन टॉपिक्स को करके चले जाना और रिवीजन करना है तो इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना। तो यार या तो अपनी बुक लेकर बैठ जाओ, वहाँ पर निशान लगा लेना, या फिर अपनी कॉपी लेकर बैठ जाओ, इन टॉपिक्स को लिख लो। इनके आंसर या तो तुम्हें अपनी बुक में मिलेंगे या फिर तुम यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, क्योंकि मैं इनके आंसर नहीं बताऊंगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यार द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप तुम्हारा पहला चैप्टर हिस्ट्री का है। तो इसके जो टॉपिक हैं वो है तुम्हारे द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, और इस टॉपिक के अंदर भी तुम्हें अच्छे से जो तैयार करना है वो है नेशनलिज्म क्या है और उसकी बेसिक डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है तुम्हारा वो है कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसके अंदर जो तुम्हें याद रखना है वो है फैक्टर्स that contributed the rise of nationalism in Europe, including political parties, economic, social and cultural factors। तो इनको तुम्हें अच्छे से याद करना है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है तुम्हारा की इवेंट्स इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। तो इस टॉपिक के अंदर तुम्हें पता होना चाहिए मेजर इवेंट्स एंड मूवमेंट्स दैट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इनका तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद चौथा टॉपिक जो है वो है नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। उसके साथ साथ तुम्हें इटली, जर्मनी एंड पोलैंड के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद पांचवा टॉपिक है तुम्हारा रोल ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर्स, और छठा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म, और सातवां टॉपिक है क्रिटिक्यूज ऑफ नेशनलिज्म। तो यार पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को तुम देख चुके हो। इसके बाद बताता हूँ दूसरा चैप्टर जो कि है तुम्हारा नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंड इट्स इम्पैक्ट। और दूसरा टॉपिक ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट and the rise of extremist leaders and their roles in the freedom struggle। और तीसरा टॉपिक है नॉन कॉर्पोरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और फोर्थ है साल्ट सत्याग्रह, फिफ्थ है क्विट इंडिया मूवमेंट, और सिक्स्थ टॉपिक है तुम्हारा रोल ऑफ वुमेन एंड अदर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस इन फ्रीडम स्ट्रगल, और नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द आइडिया ऑफ नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और लास्ट टॉपिक तुम्हारा इस चैप्टर का चैलेंजेस फेस्ड बाय न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर 1947। तो ये भी तुम्हारे सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अब बताता हूँ तुम्हें थर्ड चैप्टर के। तो थर्ड चैप्टर है तुम्हारा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो है एमरजेंसी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कोलोनाइज्म एंड इम्पेरियलिज्म, और वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड इट्स इम्पैक्ट, और राइज ऑफ नेशनलिज्म, और इसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो यार ये 6 टॉपिक तुम्हारे थर्ड चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके चले जाना। अब बचता है तुम्हारा लास्ट चैप्टर जो कि है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो यार इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, पहला टॉपिक है तुम्हारा द प्रिंटिंग प्रेस, दूसरा टॉपिक एमरजेंसी ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, तीसरा टॉपिक है तुम्हारा ग्रोथ ऑफ नॉवेल्स एंड लिटरेचर, चौथा टॉपिक है द रोल ऑफ प्रिंट कल्चर एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, पांचवा टॉपिक है तुम्हारा कैंसरशिप एंड कंट्रोल, और छठा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ न्यू मीडिया। तो ये थे तुम्हारे 6 टॉपिक्स लास्ट चैप्टर के। तो यार हिस्ट्री तुमसे नहीं हो रही है तो इन टॉपिक्स को तो करके ज़रूर ही चले जाना, क्योंकि इन टॉपिक्स के बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं और इनके जो आंसर तुम्हें लिखने हैं वो तुम खुद ही लिख रहे होगे, मैंने तुम्हें पहले भी बोल दिया है। और इन टॉपिक्स की अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक तुम्हें कॉमेंट में मिलेगी, उसे ज्वाइन करो, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।